नमस्कार दोस्तों। क्या राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि वे शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है बल्कि वे मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। और यह बात इसलिए हो रही है कि राजस्थान में शिक्षा को लेकर पिछले सवा साल से जो बवाल मच रहा है वह थमने की जगह और ज्यादा बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने के दौरान सरकार की ओर से स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर जीरो नामांकन दिखाए गए बहुत सारे स्कूलों में। और जीरो नामांकन दिखाकर या तो स्कूलों पर ताले लगा दिए गए या फिर उन स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। लेकिन हकीकत जब निकल कर आई तो कई जगह इतना बवाल मच गया कि छात्राओं ने सड़कों पर चक्का जाम कर दिया। कहीं दिव्यांग पैदल चलकर शिक्षा निदेशालय पहुंच गए। और राजनीतिक बयानबाजी तो जो होनी थी वह हो ही रही है। और उस पर भी जब शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया मीडिया की ओर से कि स्कूल मर्ज करने का मामला हो रहा है, तो वह सवाल से बचकर भागते नजर आए और बोला कि यह बहुत गंभीर मामला है, इस पर मैं संक्षिप्त उत्तर नहीं दे सकता। मैं ये स्कूल्स मर्ज कर दिए हैं सर, उस पर 400 से ज्यादा स्कूल्स की मर्जिंग की या फिर ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें थोड़े से समय बताना संभव नहीं है। बैठ के पूरा समय आपको बताएंगे। अगर आप पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को पढ़ाई का ये इतना बड़ा मामला सूक्ष्म शब्दों में बताना संभव नहीं है, कल आपको बता देंगे। सर, डोटासरा जी ने कहा है कि उनके समय में शिक्षा का उद्धार हुआ था, जबकि बीजेपी के समय में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मैं बताऊंगा ना, ये छोटा विषय नहीं है, शिक्षा से जुड़ा मामला बड़ा विस्तार से बताऊंगा कल विस्तार से बताऊंगा। खुद इस मामले को गंभीर मान रहे हैं, लेकिन इस मामले की गंभीरता कहीं नजर आती है कि जिन स्कूलों में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनमें जीरो नामांकन बताकर उन्हें बंद कर दिया गया। अभी तो यह सिर्फ 450 स्कूलों का मामला है, अभी तो महात्मा गांधी स्कूलों का मामला आना बाकी है, जिनको लेकर 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। और तय मान के चलिए कि यह कमेटी सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं है बल्कि सरकार का निर्णय लागू करने के लिए है। और सरकार कमेटी तभी बनाती है जब उसे कोई निर्णय लागू करना हो, ताकि कमेटी पर वो सारी बात डाल दी जाए। निश्चित मान के चलिए कि अंग्रेजी स्कूलों को लेकर पहले दिन से भाजपा सरकार की नीति और नीयत कई बार मंत्रियों के बयानों में निकलकर सामने आई कि अंग्रेजी स्कूल खाली बोर्ड लटका दिए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। और आज जब सवा साल भाजपा सरकार को हो चुके हैं, तो क्या भाजपा सरकार के पास इतनी कुव्वत नहीं थी कि जहां बोर्ड लटकाए गए थे, महात्मा गांधी स्कूल खोले गए थे, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर सवा साल में भाजपा की सरकार डेवलप कर पाती? दरअसल जब नियत और नीति की बात सरकार की हो और सरकार बार बार टारगेट करे कि अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने का सवाल बार बार आए, तो फिर नीति सरकार की जो होती है उस पर सवाल उठते ही हैं। फिलहाल जो बवाल चल रहा है वह चल रहा है 450 स्कूल जो भाजपा की सरकार ने बंद किए हैं उन्हें लेकर। और उन्हें लेकर बवाल इसलिए चल रहा है कि सरकार को अधिकारियों ने रिपोर्ट की कि इस स्कूल में जीरो नामांकन है, उस स्कूल में जीरो नामांकन है, फला स्कूल में जीरो नामांकन है। और जब किसी स्कूल में जीरो नामांकन होता है तो उस स्कूल को नजदीकी स्कूल में मर्ज कर दिया जाता है, यह सही भी है। लेकिन जहां सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ रहे हों और उन स्कूलों को जीरो नामांकन बताकर बंद कर दिया जाए, ताले लगा दिए जाए या किसी दूसरी जगह उस स्कूल को भेज दिया जाए, तो फिर अधिकारियों और सरकार की नीयत पर चर्चा होगी, बवाल मचेगा, निश्चित मचेगा। अब देखिए, बीकानेर में एक स्कूल को जीरो नामांकन बताकर मर्ज कर दिया गया। अब सरकार ने तो नियम था निकाल दिया, भाई जीरो नामांकन है, बंद कर दीजिए। लेकिन उस स्कूल में पढ़ने वाले 61, जी हां 61 दिव्यांग, कोई पैर से दिव्यांग है, कोई हाथ से दिव्यांग है, कोई शरीर के किसी अन्य हिस्से से दिव्यांग है, वे 61 बच्चे शिक्षा निदेशालय पहुंच गए। और खबर जब मीडिया में आई तो अधिकारी अपनी आंख चुराते नजर आए कि जिस स्कूल में 61 दिव्यांगों सहित
131 नामांकन थे, उस स्कूल में 0 नामांकन बताकर उसे मर्ज कर दिया गया। अब आप सोचिए, 61 दिव्यांग बच्चे जिनके भविष्य से सरकार खेल गई अधिकारियों की एक रिपोर्ट के आधार पर। अब वे 61 दिव्यांग बच्चे आखिरकार जाएंगे तो कहां जाएंगे? अब जोधपुर में देख लीजिए, जोधपुर में बालिका स्कूल को मर्ज कर दिया गया, एक स्कूल में ताला लगा दिया गया और 0 नामांकन या कम नामांकन की बात की गई। लेकिन जैसे ही वह स्कूल मर्ज किया गया, सैकड़ों की संख्या में छात्राएं सड़क पर आ गई और सड़क पर जाम लगाकर बैठ गई। स्थिति यह हुई कि पुलिस बल आया और छात्राओं को हटाने लगा, जिनमें महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। बवाल और बढ़ा तो विधायक जो जोधपुर शहर के भाजपा के हैं, उन्हें आकर छात्राओं को लिखित में आश्वासन देना पड़ा कि मैं शिक्षा मंत्री से, सरकार से, मुख्यमंत्री से बात करूंगा, इस स्कूल को मर्ज नहीं किया जाए, बंद नहीं किया जाए। ऐसे ये 2 मामले नहीं हैं, राजस्थान में ऐसे करीबन 2 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं का नामांकन होने के बावजूद या तो स्कूल बंद कर दिए गए या स्कूलों को मर्ज कर दिया गया। यह तो हकीकत है। अब जब राजनीति होगी तो पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कस दिया कि अगर राजस्थान की शिक्षा को बचाना है तो मदन दिलावर को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय बचेगा तभी जब मदन दिलावर यहां से हट जाएंगे। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा, डोटासरा ने, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, और अब जब बेटियां अपनी स्कूल बचाने के लिए सड़कों पर बैठी है, तब सरकार की आंख नहीं खुल रही, कान नहीं खुल रहे, सरकार की जबान नहीं खुल रही। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाया और कहा कि आखिरकार शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ राजस्थान की भाजपा सरकार कैसे कर सकती है कि 450 स्कूल बंद कर दिए गए। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि यदि कहीं नामांकन कम है तो नामांकन बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी यही सवाल किया है। अब सरकार ने 450 स्कूल बंद कर दिए या मर्ज कर दिए, यह बवाल तो चल ही रहा है। उधर 4 मंत्रियों की कमेटी जो बनी है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करने नहीं बंद करने को लेकर, समीक्षा करने को लेकर, अब उस पर भी बवाल मचना तय है, क्योंकि शुरुआत जो सरकार की हुई है स्कूलों को बंद करने या मर्ज करने की, वह बवाल के साथ हुई है। और 31 जनवरी को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होना है। निश्चित मानिए, जिस विधायक के क्षेत्र में स्कूल बंद या मर्ज हुई है, लोग उनसे सवाल करेंगे तो उस विधायक को भी सदन में सरकार से सवाल करना होगा, चाहे वह सरकार का ही विधायक क्यों ना हो। अगर सरकार का विधायक सरकार से सवाल नहीं करेगा तो फिर उसके क्षेत्र के लोग जरूर सवाल करेंगे, फिर जवाब देना भारी होगा। जैसा कि जोधपुर के विधायक देवेंद्र जोशी को छात्राओं के जवाब देना भारी हो गया और उन्हें लिखित में आश्वासन देना पड़ा। कुल मिलाकर राजस्थान में इतना बड़ा बात होने के बाद जब मीडिया शिक्षा मंत्री से सवाल करती है कि स्कूल मर्ज करने की बात है, स्कूल बंद करने पर बवाल हो रहा है, प्रतिपक्ष निशाना साध रहा है कि आपने शिक्षा का भट्टा बैठा दिया, इस बात पर जवाब देने की बजाय अपनी निगाहें बचाकर शिक्षा मंत्री गाड़ी में बैठ जाते हैं, चल देते हैं कि यह बहुत गंभीर विषय है, संक्षिप्त जवाब नहीं दे सकता। यानी कि गंभीर मसला तो वे भी मान रहे हैं, लेकिन आखिरकार इतनी गंभीरता ही थी तो मर्ज करने से पहले भौतिक सत्यापन क्यों नहीं कराया गया कि क्या वास्तव में वहां छात्र छात्राओं का नामांकन है या नहीं है, कितनों का है। सैकड़ों छात्र छात्राओं के नामांकन के बावजूद स्कूलों का बंद होना, मर्ज होना
इस बात को इंगित कर रहा है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी कहीं ना कहीं खुद सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और यह आगे चलकर सरकार के लिए बहुत बड़े सवालिया निशान लगवाएगा और सवाल ही खड़े नहीं होंगे बल्कि कई जगह सरकार को जवाब देना भी भारी होगा, क्योंकि मामला शिक्षा से जुड़ा है और शिक्षा मूलभूत अधिकारों में शामिल है। और केंद्र की भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है। अगर उस सरकार जिस भाजपा सरकार अगर इस तरह के किसी राज्य में स्कूलों को बंद करती है तो केंद्र की भाजपा सरकार की नीति पर भी सवाल उठेंगे कि आखिरकार क्या भाजपा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में स्कूलों का नाकाम रही है। और एक के बाद एक सवाल उठते जाएंगे।